इस वक्त हम मौजूद है सीतामढ़ी जिला के बड़ा गांव में, जो परिहार थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ एक लड़का पर आरोप लगा है कि 19 महीने से लगातार 70 बार एक लड़की का जो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। क्या नाम हुआ चाचा? रामश्रेष्ठ ठाकुर। आपके बेटा पर आरोप लगा है कि 19 महीना से लगातार एक लड़की के साथ जो 70 बार शारीरिक संबंध बनाया। ये सब गलत है। हमने आते जाते हैं घर पर बराबर, लेकिन ये कभी कोई तरह का सूचना मिला ही नहीं है। अगर 70 बार 2 साल से अगर ये बात चल रहा है तो उसका बाप मतारी की कोई खबर वो लड़की नहीं किया है, तो ये सब झूठा इल्जाम है। वो कह रही है कि आपका बेटा वीडियो बना लिया था, जिसको दिखाकर धमकी देता था कि अगर तुम किसी को बताएगी तो हम वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ये सर हमको ये सब मालूम नहीं है, ये बात हकीकत है या गलत है, वीडियो बनाया है, सब के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। आप एक ही घर में रहते थे, घर के बगल में ही कोचिंग चलाता है, क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आपके बेटा के प्रति उसका कोई ऐसा बिहेवियर? कोई तरह के व्यवहार न, बस ये पढ़ाया बच्चे को, अपना घर में जो है खाना पीना खाया, सो जाता, अपना किताब पढ़ने लगता था। इसके सिवा हम उसका कुछ नहीं देखे हैं। लड़की तो केस कर दी, आपका बेटा भी थाने में चला गया है। अब चला गया है, गलत इल्जाम लगाया हुआ है। हमारा लड़का को तो पढ़ाई से छुट्टी नहीं था, लेकिन इसका इल्जाम लगाया है। क्या सोच के लगाया है? इसका नौकरी खाने के चक्कर में क्या बच्चा नौकरी करने की तैयारी कर रहा था। लड़की कह रही है कि हम उसी से शादी करेंगे। ये गलत बात है। शादी कैसे जबरदस्ती से शादी होता है? शादी नहीं कीजिएगा ना, हमारा लड़का ऐसा है ही नहीं। इल्जाम है, सरासरी इल्जाम है। आप लोग कौन है? हम इसी गांव के हैं। अच्छा, कैसा वो राजेश कैसा लड़का है? राजेश अच्छा लड़का है। उसके साथ प्रेम प्रसंग था? नहीं नहीं। तो फिर क्यों फंसा दी है? वो जानबूझ करके, दुश्मनी से। क्या दुश्मनी हो सकता है? पढ़ने में ठीक था, और जो है से उसका चरित्र अच्छा था। देखने में भी कोई नशा पदार्थ का कोई सेवन नहीं करता था। कोई नशा पदार्थ कुछ नहीं है। पढ़ने में टॉप था, नौकरी लगने वाला था। चाचा, तो एक चीज हम आज भी ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर वो अलग कास्ट की है, आप अलग कास्ट के हैं, दुश्मनी क्या हो सकता है? अब पता नहीं, अब कोई पैसे के लेन देन था लड़की से, या कोई पढ़ाई के पैसा वैसा मांगा, या कोई तरह की बात है। इतना बात हमको जानकारी नहीं, हम बाहर से आए हैं। हमको आए को करीब 20-22 दिन हुआ है घर पर। केस हो गया, बेटा जेल गया, आगे क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो उसके लिए हमको सोचना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ। जब हम जेल में थोड़े सरने देंगे। चलिए, ग्रामीण है। राजेश जी कैसा लड़का है? बढ़िया लड़का था, हम लोग के साथ में पढ़ता था। प्रेम करता था, उसे पता है आपको? ये मुझे पता नहीं, ये बात सब हम लोग, ये बात सब मुझे नहीं पता है। आप लोगों का दोस्त था? हाँ, हम लोग साथ में पढ़ते थे। यहाँ और भी सीनियर लोग हैं। चाचा, आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगा है राजेश पर, वो बेबुनियाद है या सही है? अब देखिए, इस बात पर हम तो यहाँ है नहीं नजदीक में। अब यही सब दोनों आदमी ही जानेगा कि यार हकीकत क्या है, अब सही क्या है। लड़का कैसा था? लड़का तो ठीक है, यहाँ कोचिंग यहाँ चलाता है। महिलाएं भी है, महिलाओं से जानते हैं कि आखिर इनके साथ यहाँ लड़की सब थी, आखिर इनके नजर में वो लड़का कैसा था। ये महिलाएं चाची सब है। चाची, राजेश जो यहाँ कोचिंग चलाता था, कैसा नेचर था उसका? वो लड़का ठीक था। लड़का के ऊपर जो केस हुआ है कि लड़का 19 महीना से 70 बार रेप किया है, सब गलत बात है, सब झूठा है। 70 बार समझते हैं? हाँ। 70 बार जानते हैं 70 कितना होता है? वो नहीं जानते हम लोग, लेकिन सही लड़का है, जानता था। ये बहुत अच्छा खोचा लड़का, फंसाल गया है। लड़की कह रही है कि हम रातों को चले जाते थे उसे। नहीं, सब गलत बात है। अलग घर है उसका, कहना है वो बहुत लड़की यहाँ पढ़ता था, बहुत लड़का पढ़ता था, सब गलत बात है। क्या बोले हैं? शरीफ लड़का ना बोले हैं, सो बोलिए। कहली ओकर मतारी सबसे है, ओकर बहनों सबसे है। अच्छा, वो सभी ऐसे ही करती है? और बापो से है, दूसरे जोड़े लेके भाग जाए। अच्छा, उसके पिताजी भी किसी को लेके भाग गए? सब भागा। क्या उसके पिताजी ना है यहाँ? नहीं, उसकी माँ भी किसी के साथ भागती है, पिता भी किसी के साथ भाग गए? वो लोग फंसा रहे दूसरा के। वो लोग का चरण ऐसा ही है। तो क्या लगता है, क्या शरीफ है, सबके गलत समझ कर जितना लड़की सब पढ़े हैं। लड़का अच्छा खोसा फंसाल गेलिए, जो से कोई अच्छा खोसा में न जाए न रहे, वही के ले लड़का के फंसाल गेलिए। राजेश जेल से निकलेगा तो आप लोग कोचिंग जाने दीजिएगा उसके कोचिंग के बच्चे को? हाँ, हमारा बेटी को पढ़ने दीजिएगा? हाँ, पढ़ने देगा। हमारे बच्चे, हमारे लड़का पढ़ता है। कथी कर लेती
यहाँ नहीं उससे भी खूबसूरत लड़की पढ़ती है इतना सुंदर सुंदर पढ़ित रहू तो उस सबको कुछ नहीं बोला है। हाँ जवान जवान लड़की सब कौन सुंदर है। ट्यूशन के लड़की के हम की साल में महीना में 5 गो के शादी हुआ है, किसी का कुछ नहीं हुआ है, ये सब फंसाल गया है। 22 साल से आप कर रहे हैं तो 22 महीना नहीं 19 महीना 19 महीना, ठीक है सर। तो कभी जैसे बाप माँ है गाँव का, ग्रामीण कोई है, चाचा चाची है, उसको आगू में तो उसको देना चाहिए कि जो हम लोग प्रति ऐसे कर रहा है, सोच रहा है, कर रहा है। तो इतना दिन नहीं सोचा है, आज विस्फोट करके आप क्या सोच कर उसको ऊपर आदेश लगा दिया है, क्या लगा दिया है, सीता विश्वर जानेगा। वो कह रहे हैं 19 महीना से हम प्यार करते थे, शादी करेंगे। सर तो 19 वर्ष से कह रहा है तो कम से कम इतना दिन पहले तू कहाँ था? क्यों नहीं गांव वाले को कहा? क्यों नहीं गांव वाले को, जैसे चाचा है चाची, वो कम से कम 100 परिवार में है, 1-2 परिवार में नहीं, 100 परिवार में है। कुट्टी कुट्टी काट कर कहीं टुकड़ा पर मांस बांध कर रख देता है। इतना दिन से नहीं कहे हैं, आज क्या चक्कर है, नहीं चक्कर सर तो उसकी मैटर क्या कर सकता है। लड़का आपको कैसा लगता है? लड़का हमको ठीक लग रहा है लड़की का चलन कैसा लगता है? सर। अब उतना बात हम ग्रामीण हम सर उतना, गाँव के लड़की है ना, हाँ है, आते जाते देखते हो ये वहाँ है ना? जो माँ बहन है सो तो बोलबे किया तो सर इससे फालतू हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों हम जेंट्स है। ग्रामीण है लेकिन नहीं ना बोल सकता है सब, क्योंकि हमारा जो है जनसंख्या नहीं है, इसीलिए हम जो है बोलेंगे कुछ करेंगे, कल को कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। अच्छा, उसके पिताजी किस गांव की महिला को लेकर भागा है कि? हाँ हाँ, चाची के लेके भागा है। और लड़की आपके बेटा पर आरोप लगा रही है। हाँ, आरोप लगा रहा है। अच्छा, उसके माँ का भी किसी से चक्कर है? बहुत चक्कर है उसका, एक से नहीं चक्कर, चक्कर पर चक्कर है, बहुत ज्यादा चक्कर है। लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा संख्या नहीं है। उसका चलती है, सरकार पता नहीं क्या छूट दिया हुआ है हरिजनों की कि हम लोगों का दबा के रखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा लोग डरता है हरिजन एक्ट से। हाँ जी, क्या जी सही हरिजन एक्ट के डर से लोग कुछ नहीं बोलता है? जी जी सही बात है। और लोग मनमानी करता है। जी सही बात है। हम लोग चलिए, लोग हरिजन एक्ट के डर से लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ सही बात है। क्या तो किसी के साथ अन्याय होता रहेगा, सहते रहिए। तो वही होता है इस गांव में, वही होता है, बोलता नहीं है डर से। वही होता है। आज हमारे साथ है, कल किसी के साथ हो सकता है, कोई नहीं बोलता, क्या करे। हम लोग एक घर हजाम है। हम लोग कुछ बोलेंगे तो बीच में हम लोग के ऊपर पड़ जाएगा, वो ज्यादा संख्या में है। आप लोग कम संख्या में तो आप लोग साथ ना दीजिएगा। साथ देते ना, हरिजन एक्ट के डर से मतलब सब जाति चलते कोई डरे बोल नहीं सकता है। गांव के महिला को लेकर भागता है, फिर भी नहीं कुछ करता। मुखिया सरपंच नहीं बोलता है, उन लोग के जोर है, डर से कौन बोलेगा? मतलब ऐसा है कि मुखिया सरपंच का भी कोई भी ना कोई भी नहीं बोलेगा। ये आप बड़ी गौर से सुनते हैं। मुँह नहीं है गांव के बेटी। हाँ, हम सब बहिबाने के छी, गांव के बेटी छी। हम सब कल साँझ में एहे घड़ी हम सब अभी छी, बार अभी छी, देखी छी, बड़ा ठीक लड़का है एहे घड़ी। पता लगा खूब अच्छा को चल बड़ा निमन लड़का, अच्छा लड़की सब पढ़ित रहली है तो बहुते बढ़िया। जौन पानी लोग त्याग ले, पानी सब त्याग ले, टोला में बुढ़बा बुढ़िया 4-5 दिन से खाना न खाई छै, सब पेटकुनिया पेटकुनिया आन ले। हो सकता है सर, जो बेटा को घर से वध भी हो सकता है, वध भी हो सकता है। क्यों? अभी इसलिए बेटा फंस गया, नौकरी होने वाला था। कहता हम जी के क्या करेंगे, हमारा लड़का पे इल्जाम लगा दिया हुआ है। हमारा लड़का जो है जो कभी न पुलिस थाना देखा है न जेल देखा है, जिसको जेल में बंद कर दिया हुआ है, तो खाना पीना सब त्याग दिया हुआ है। जांच पूरा तो हुआ नहीं है। अब जांच नहीं हुआ है, नहीं हुआ, हम सब पहुंच नहीं पाए ना वहाँ पर, इसलिए हमें कोई पता नहीं है। पता शायद सुने हैं कि लड़की को जांच कुछ हुआ है। अच्छा, अब हकीकत क्या है हमारे सामने नहीं है। मतलब हरिजन से डर लगता है बहुत ज्यादा। छोड़िए ना सर, सब दुनिया में क्या हम बोल सकते सर, छोड़िए। सबको डर लगता है। हाँ। हाँ, वो कुछ भी जुलूम करेगा, पुलिस थाना बाद में आएगा, हम लोग का दर रगड़ के रख देगा। ये लोग कह रहा है कि हरिजन से सब डरता है। जो सही है, जो सही बोलिए ना, हरिजन है तो क्या हो गया, हरिजन है तो सब पर कैसे कर देगा स्टेट, थाना बुर्बक है। हरिजन केस नहीं करता है तो हमारा लड़का गलत किया है, तो सामने आ गए। वही बात है। जो नहीं ग्रामीण से कहना चाहते हो कि जो सही है सही बोलिए, वो लड़का सही है या लड़की गलत है, दोनों बोले सही है। वो डराने के बाद किसी के नहीं है कि ना, डरना किसी बात रहता तो हम तो ग्रामीण से सही बात जानने आए हैं ना। किसी से नहीं है। जब हमारा लड़का के ऊपर आरोप सही है या गलत है, हम उस पार्टी से मिले कि अगर कोई तरह की बात सही है या गलत है, हम उसका पिताजी है, इस बात को जो है रफा दफा करो, जैसे भी करना है करके सब पास खत्म करो। हरिजन के मतलब क्या, लेकिन ये लोग के मन में था, अंदर दाव था कि केस करके इसको नौकरी होने वाला है, काम खत्म कर देंगे। यही चक्कर में है ये सब काम किया हुआ है।
ये लोग हरिजन है, फिर आप पर मतलब ऐसा जाति दुश्मन है, आपका क्या दुश्मनी होगा? पटीदार भी तो नहीं है। पटदार नहीं है, लेकिन जब उसका पिताजी कह रहा है कि हमारा लड़का गलती किया है नहीं किया, हमने देखे नहीं है। आपका भी लड़का लड़की से गलती हो सकता है, हमारा लड़का लड़की से, तो उसको समाज में निर्णय करना चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं। फिर केस करने की, एफआईआर करने की क्या जरूरत था? अच्छा, लड़की कौन है भैया आपकी? हम वो घर के ग्रामीण है, गांव का घर के ग्रामीण है। गाँव का है। क्या आपको लगता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था? वो हमको उतना मालूम नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं हम लोग। ये सब बाहर हम लोग बाहर रहते हैं। किसका गलती लगता है? अब वो तो मैं नहीं कह सकता। लोग आप लोगों की जाति से डरता है। वो गलत बात है, जाति यार हम लोग हरिजन कहता है हरिजन के नाम से डरता है कि बिना वजह के भी हरिजन नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। थाना या प्रशासन गलत पति बैठा वैसे ही थोड़ी है, गलती देख के करेगा ना। जाति पाति पर नहीं डरना चाहिए, जो है जो सही बोलिए। अच्छा, मान लीजिए दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, तो क्या सिर्फ लड़का का गलती था, लड़की का गलती नहीं है? नहीं, वो तो दोनों को होगा। अगर लड़का लड़की को प्रपोज करता है या तो बैड टच करता है, तो लड़की अपने परिवार को बोलेगी कि नहीं बोलेगी? वो तो बोलना चाहिए। तो लड़की आखिर 19 महीना में क्यों नहीं बोली? वही बात है, वो गलत बात है। उसको पहले परिवार में 70 बार आरोप लगाई है, 70 बार। अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, 1-2 बार तो होता है तो बात है, 70 बार तो 70 बार जबरदस्ती होगा। वो तो मालूम नहीं। हम लोग 70 बार जबरदस्ती हो सकता है, इंसानियत के नाते बोलिए। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। 70 बार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई। चलिए, ये SC ST जाति के लोग हैं और इन लोगों से ये लोग डरते हैं कि तनखा से कुछ होगा तो ये लोग जो हरिजन एक्ट धारा लगाकर सबको जेल में भेज देंगे। चलिए, इन लोगों को एक प्रेफरेंस मिला हुआ है कि अगर धारा सही हुआ, केस हो गया, तो इन लोग को 1.5 लाख रुपया भी मिलता है। तो इसीलिए भी लोग जरा सा, बहुत लोग को हरिजन नेट करा करके, किसी का जाति दुश्मनी भी होता है पड़ोस से, तो किसी हरिजन को उठा के लाता है और केस कर देता है। ऐसा मामला बहुत सुनने को मिलता है। लेकिन बाकी यहाँ लड़कियाँ सब जितना भी है, यहाँ लड़की सब देखते हैं, यहाँ जितना भी है सब लड़का के सहयोग में खड़े हैं। सारे लोग यहाँ का रहे, बुजुर्ग भी लोग हैं। कि चाचा क्या लगता है? इस हालत में हम नहीं कहेंगे कुछ भी। पूछो ना क्या है लड़का आपको लग रहा? रहते नहीं है। हाँ, कहाँ रहते हैं? रहते हैं उस टोले पर। चलिए, आप क्या कर रहे हैं? हम क्या बोलेंगे, जो बोलना तो लड़का तो सही है। इसमें तो इतना लड़की पढ़ रहा था, उन सबसे पूछ लीजिए ना, तो लड़का तो सही है। चलिए, कोचिंग की जो लड़कियां हैं उससे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में राजेश कुमार उस तरह का लड़का था या नहीं था।